अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें? अच्छा, आज चूँकि स्ट्रेंथ कम है तो हम सिर्फ़ इंट्रोडक्शन तक करेंगे। अच्छा, अभी हमारा स्टार्ट होगा है लैंग चेन और लैंग ग्राफ। 2 हमारे टॉपिक्स हैं जो हम एक साथ स्टार्ट करें। इनफैक्ट आज की क्लास में 2 पार्ट्स में ये क्लास होनी थी, लैंग चेन सेपरेट और लैंग ग्राफ सेपरेट। लैंग चेन क्या है? लैंग चेन एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की हमने पहले बात की थी पिछली क्लासेस में जब हम कस्टम जीपीटीज बना रहे थे। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ये भी हम लैंग चेन में बना सकते, मतलब हम एक कंप्लीट एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम एजेंट्स बना सकते हैं, हम रैग के सॉल्यूशन बना सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने की कोई एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स समराइज करने की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारे काम हम कहाँ पे कर सकते हैं? हम लैंग चेन के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, लैंग चेन है ओपन सोर्स, ये और भी फायदा है। अभी हम देखते हैं कि लैंग चेन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। मेन एक्चुअल में ना लैंग चेन के साथ आप कुछ और नाम भी सुनेंगे, लैंग ग्राफ, लैंग सर्व, लैंग स्मिथ। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि है क्या, ये काम क्या करती हैं। ये सारी आप ये कह लें कि कंप्लीट एक फ्रेमवर्क है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिल के लैंग चेन का क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है? लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपके सामने खोली है, इंट्रोडक्शन में है। ये क्या कहती है? लैंगचेन इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस पावर्ड बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। देखें, हम गूगल कोलैब के ऊपर सिंपली क्या कर रहे थे, जेमिनी, उसकी एपीआई कीज़ मिली हुई थी हमें। हम जेमिनी से एक प्रॉम्प्ट दे के और उसका रिस्पॉन्स ले गए थे। इसी तरह से ओपन एआई की भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओपन एआई की फंक्शन कॉलिंग भी देखी होगी, स्ट्रीमिंग भी देखी होगी, एपीआई की को यूज़ करते हुए वो काम भी किया था। लेकिन हम सारे इंडिविजुअली कर रहे थे ये काम। अब हम यूज़ करेंगे लैंगचेन के फ्रेमवर्क को। ये काम हम लैंगचेन में करेंगे, ये एक कंपोनेंट बनेगा हमारा। इसके साथ हम दूसरे कंपोनेंट भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का एक अपनी पॉलिसी है या अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हम पेनावर्सिटी की बात करें, पेनावर्सिटी का हमारा एक करिकुलम है, जो हमारे पास पीडीएफ या डॉक फाइल में मौजूद है हमारे पास। हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जहाँ पर यूज़र आके क्वेश्चन पूछे पेनावर्सिटी के बारे में, उसे अप टू डेट इंफॉर्मेशन हम पेनावर्सिटी के बारे में दें। अभी तक हमने यही देखा था कि एलएलएम जो हैं, जो उनमें जो लिमिटेशंस हैं, वो रियल टाइम रे जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ कनेक्ट नहीं होते। ऐसे ही है ना? मतलब वो रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। जेमिनी की बात करें तो वो अभी उसमें फीचर है, वो वेब ब्राउज़िंग कर सकता है, हमें इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड तो करता है। इसी तरह ओपन एआई भी करता है। लेकिन नेक्स्ट ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन किस हद तक ठीक है। हम जैसे पेनावर्सिटी की बात करें कि पेनावर्सिटी को की हमने डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, हम यूज़र के एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले। अब कोई एक इंटरनेट के ऊपर पेनावर्सिटी का ब्लॉग लिखा हुआ पड़ा हो जो 1 साल पहले का हो और उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो अप टू डेट नहीं होगी। डेफ़िनेटली हमने बहुत सारी चेंजेज़ की अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो चेंजेज़ तो वो ब्लॉग में नहीं रिफ्लेक्ट होगी। अगर जेमिनी वेब सर्च करता है, ब्राउज़ करता है, वहाँ से डाटा लेके आता है, तो वो स्टिल डाटा क्या होगा? आउटडेटेड डाटा होगा। ठीक है? हम कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन ऐसे बनानी है कि हम अप टू डेट डाटा दें। जैसे सर उस्मान ने एक कस्टम जीपीटी बनाया था, ठीक है? अब वो कस्टम जीपीटी क्या था? एक तो क्लोज़ सोर्स एलएलएम में बना था, यानी ओपन एआई के कस्टम जीपीटी को यूज़ करते हुए बनाया गया था। उसके ऊपर चार्जेस भी आते हैं, ठीक है? एपीआई हर रिक्वेस्ट के ऊपर हमारी एक एपीआई कॉल आए जाएगी और टोकन की बेस के ऊपर हमें चार्जेस भी पड़ेंगे।
लेकिन हम चाहते हैं कोई हम ओपन सोर्स एलएलएम को यूज़ करें और ये वाला जो काम वहाँ पे हुआ था, वो हम अपनी एप्लीकेशन इस तरह की बनाएँ। तो ये काम हम कहाँ पे कर सकते हैं? हमारे पास जो फ्रेमवर्क है ये वाला काम करने के लिए, वो है LangChain। LangChain में हम ये एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसमें हम रैग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हम एलएलएम यूज़ कर सकते हैं, उसकी चैट कंप्लीशन, उसकी डिफरेंट जो टूल फंक्शन कॉलिंग की फंक्शनैलिटीज़ है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर रिट्रीवर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? रिट्रीवर्स क्या होते हैं, ये जब रैग हम देखेंगे तो तब आप देखेंगे आगे। डॉक्यूमेंट्स को अच्छा, एक टर्म है प्री प्रोसेसिंग। हम एलएलएम को इनपुट देने से पहले प्री प्रोसेसिंग भी करवाते हैं। एलएलएम को जैसे टोकनाइज़ेशन की बात करें, टेक्स्ट में हमारा इनपुट तो नहीं जाता ना एलएलएम को, वो पहले कन्वर्ट होता है, ठीक है? अब ये वाला काम भी हम LangChain में कर सकते हैं। फिर जब हम रैग बनाना चाहेंगे तो हम डॉक्यूमेंट्स वेक्टर स्टोर्स में सेव करवा सकते हैं। रिट्रीवर्स यूज़ करते हुए वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अप टू डेटेड पेनावर्सिटी की, वो उसको रिट्रीव करेगा, सही है? और उस इन्फॉर्मेशन की अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। अगर हम छोटा-सा इसको मज़ीद समझने के लिए अगर हम देखें, तो नॉर्मली क्या है, हमारे पास एक एलएलएम है, ठीक है? हम उसको इनपुट दिया, उसने हमें आउटपुट दे दिया यहाँ पे, ठीक हो गया? लेकिन रैग के केस में जैसे अभी हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमें रैग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, आई थिंक शायद ऊपर कहीं पे इसका बना भी हो। अच्छा, ठीक है। यहाँ ये एक इमेज देखें, यूज़र क्यूरी करता है, यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट है रिट्रीवर का और उसके आगे एक कंपोनेंट है डाटा सोर्स का, ठीक है? हम क्या करते हैं, ये LangChain में हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे बनाएँगे? हम एक अपना वेक्टर स्टोर बनाते हैं LangChain में, जहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है पेनावर्सिटी का, जितना कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा? एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होगा। वो एम्बेडिंग्स हम स्टोर करवा देते हैं किसमें? वेक्टर स्टोर में या वेक्टर डेटाबेस भी कहते हैं। फिर हम LangChain की एप्लीकेशन में ही एक कंपोनेंट ऐड करते हैं रिट्रीवर का। रिट्रीवर क्या करता है, यूजर की क्यूरी की बेस के ऊपर जो वेक्टर स्टोर हमने बनाया जिसमें हमारी पेनावर्सिटी की अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन एम्बेडिंग्स की फॉर्म में स्टोर थी, उसने वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव की, यूजर की क्यूरी में अपेंड की वो, अब एलएलएम को आगे पास कर दी। एलएलएम को क्या क्या पास हुआ? जो यूजर ने क्यूरी की और उस क्यूरी की बेस के ऊपर जो रिट्रीवर ने डाटा रिट्रीव किया वेक्टर स्टोर से, वो दोनों को अपेंड करके एलएलएम को पास कर देता है। अब एलएलएम क्या करेगा? एलएलएम यूजर की क्यूरी को लेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा और डेफिनेटली ये इतना सिंपल नहीं है, हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, हमें बताना पड़ता है कि जो कॉन्टेक्स्ट आप लेके आओगे क्यूरी के साथ, आपने उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहते हुए रिस्पॉन्स देना है। ये एलएलएम को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जिस तरह हम कस्टम जीपीटी में इंस्ट्रक्शंस देते थे ना, एक इंस्ट्रक्शन की फील्ड होती थी। हम चाहते थे कि ये वाले काम करे और ये वाले काम ना करे। इसी तरीके से हमें एलएलएम को भी बताना पड़ता है। अच्छा, अब हमारी क्या हुआ, ये क्यूरी और जो भी डाटा था रिट्रीव हुआ, वो एलएलएम को पास हुआ और एलएलएम ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है? अब ये जो रिस्पॉन्स होगा, वो किस बेस पे होगा? वो अप टू डेट पेनावर्सिटी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर इन्हें यूनिवर्सिटी ने यूजर ने पूछा कि पेनावर्सिटी कौन-कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। हो सकता है पहले, अब आपको पता है कि पहले पीआईएआईसी के प्लेटफॉर्म से ब्लॉकचेन के सॉलिडिटी ये वाले कोर्सेज भी ऑफर हो गए थे। तो अगर इंटरनेट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी हो, तो वो तो डेफिनेटली आउटडेटेड है ना, क्योंकि हमारे तो चेंज हो चुका है करिकुलम। अब यूजर पूछेगा
हमने क्या किया हुआ है, वो अपडेटेड करिकुलम अपने वेक्टर स्टोर में, वेक्टर डेटाबेस में एज एम्बेडिंग हमने स्टोर करवाया हुआ है। जब यूजर ने पूछा कि मुझे बताओ कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा गए, रिट्रीवर ने क्या किया, कोर्सेज फाइंड किए वेक्टर स्टोर से। हमारे अब 7 कोर्सेज है ना, वो 7 कोर्सेज के नेम अपेंड कर देगा क्यूरी के साथ, या जो भी हमने उसको रिट्रीवर को बताया हुआ है कि कितने आपने रिस्पॉन्स में लेके आना है। वो सारा डाटा क्यूरी के साथ मिल के एलएलएम को पास होगा। अब हम एलएलएम को क्या चीज पास करें, एक तो यूजर की क्यूरी, दूसरा हम डाटा भी उसको पास करें, अप टू डेट डाटा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें लेके जो उसका रिस्पॉन्स जाएगा यूजर को, वो क्या होगा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर रिस्पॉन्स होगा, फैक्चुअल फैक्ट्स की बेस के ऊपर वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा फ्लो मैंने आपको बताया रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का, और ये बताया इसलिए है कि ये काम हम किन में करते हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे, लैंगचेन। यहां तक क्लियर है। आपने कहा कि कस्टम जीपीटी में भी हम फाइल्स को अपलोड करते हैं, उसमें और रैग में क्या डिफरेंस है। अच्छा देखें, हमारे पास ना बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हमने जो कस्टम जीपीटी में फाइल को इंपोर्ट करवाया वहां पे कस्टम जीपीटी में, और उसकी बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन सारी ली। अब अगर हमारी फाइल अपडेट हो जाती है तो हमें वो सारा पुराना हमारा डाटा रिमूव भी करवाना पड़ेगा, नई उसको देनी पड़ेगी। अब वो चीजें जो है ना हमने अभी तक देखी नहीं है, माइट भी पॉसिबल अब आ गई हूँ, लेकिन जब हमने किया था उस वक्त ये चीजें नहीं थी उसमें। आपने एक बार दे दिया, अब उसी की बेस के ऊपर वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि वो क्लोज सोर्स एलएलएम की बेस के ऊपर बनाया है, वो हमें ओपन एआई ने एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है। हो सकता है, बल्कि चांसेस यही होंगे कि बैक एंड पे जब हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, बैक एंड पे वो इसी तरह से जो हमने फ्लो बताया है वो हमारी फाइल को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके किसी वेक्टर स्टोर में रखे, और जब यूजर उससे क्वेश्चन पूछता है तो वो क्यूरी रिट्रीवर उसका लेके आता है, वो कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को देता है और एलएलएम जवाब देगा। यानी एलएलएम से मुराद मेरी ओपन एआई का जो भी मॉडल, जैसे चैट जीपीटी हम 4 यूज कर रहे थे, तो वहां पे भी बैक एंड पे ये फंक्शनैलिटी यही होगी, लेकिन वो सारी एक एब्स्ट्रैक्शन है। आप ये सारा काम ओपन एआई में किसके ऊपर कर रहे थे, यूआई बेस्ड काम था। आपने कोई कोड नहीं लिखा था, वो यूजर फ्रेंडली था, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल नहीं था आपके हाथ में। ठीक है, जब आप लैंगचेन में ये बनाएंगे तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा, आप कोड के थ्रू इसको बना रहे होंगे। ठीक है, ग्रैनुलर ग्रैनुलर लेवल पे आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, डेवलपर के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। ठीक हो गया, अब उसमें डिटेल में आगे चले जाएंगे। वैसे देखें, जो लैंगचेन में ना एक पाइपलाइंस बनती हैं, जैसे रैक की पाइपलाइन की बात करें, इंजेक्शन एक होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में जो हमने कोड है उसमें इंजेस्ट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के चंक्स बनाते हैं, ये भी कोड हम लिखते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता है। फिर उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं कोई मॉडल को यूज करके। अब उसमें यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, हम डॉक्यूमेंट्स को चंक्स में करने के लिए अच्छा, हमारे पास सबसे स्टार्ट से आते हैं, इंजेक्शन पे आते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट लोडर्स होते हैं डॉक्यूमेंट को लोड करने में के लिए। पीडीएफ लोडर्स भी होते हैं, सीएसवी लोडर्स भी होते हैं, टेक्स्ट लोडर्स भी होते हैं, फिर लिंक के थ्रू भी होते हैं। अब ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, हम अपनी फाइल की टाइप के बेस के ऊपर हम वो लोडर यूज कर सकते हैं, ऐसे ही है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास कस्टम जीपीटी में नहीं थी, हमारे पास थी ये कस्टम जीपीटी में, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। सेकेंडली, जो हम चंक्स बनाते हैं, अगेन लैंग चेन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं चंक्स बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ना, इतना हो सकता है किसी एलएलएम की लिमिटेशन हो, वो सारा कॉन्टेक्स्ट ना ले सके। जो
हम एम्बेडिंग्स के मॉडल यूज़ करते हैं ना, उनका एक अपना एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, वो मैक्सिमम कितने टोकन्स ले सकते हैं, उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास लिमिटेशंस होती है। एक तो उसके लिए हम चंक्स में अपने डाटा को डिवाइड करते हैं। दूसरी ये वजह होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाटा एक ही बार दे देते हो तो कॉन्टेक्स्ट भी लूज़ हो जाता है। ऐसे ही होता है ना? तो इसलिए हम चंक्स में अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं। अब ये चंक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल्स हैं, LangChain प्रोवाइड करता है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो एक नहीं, काफ़ी सारे टूल्स हैं। फिर एम्बेडिंग्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं। कस्टम जीपीटी के केस में क्या था, अब हमें नहीं पता था बैकएंड पे कौन-सा एम्बेडिंग का मॉडल यूज़ होगा उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन LangChain में हम वो खुद करेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया आपका जो क्वेश्चन था? सॉरी? हाँ, देखो, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की है। कस्टम जीपीटी में एक एब्स्ट्रैक्शन है, पीछे जो सारा काम हो रहा है वो आपको नहीं पता क्या काम हो रहा है। वो नॉन टेक्निकल यूजर बड़ी आसानी से वो इंप्लीमेंट कर सकता है। जबकि आप डेवलपर हैं, आप टेक्निकल हैं, टेक्निकल के लिए अगर उसने ये लैंग चेन है जो फ्लेक्सिबल है, आप वहां पे रिस्ट्रिक्ट थे, सिर्फ आप चैट जीपीटी का मॉडल यूज करेंगे, फोगो यूज करेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, आप ओपन सोर्स, आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हो, आप ओपन सोर्स लामा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हगिंग फेस के ऊपर हैं, आप उनमें से कोई मॉडल यूज कर सकते हो लैंग चेन में। ठीक है। अच्छा, अभी वापस आते हैं आयत ये वाली। अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। लैंग चेन का जो इकोसिस्टम है, नीचे से देखें, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में लैंग चेन और लैंग ग्राफ। लैंग ग्राफ में हम क्या करेंगे, हम एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे। लैंग ग्राफ क्या करेगा, एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बनाएगा। लैंग चेन में हम क्या करेंगे, लैंग चेन में हम एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे, रिट्रीवर्स, ये सारी चीजें, रैग, ये सारी चीजें लैंग चेन में आ जाती हैं। सेकंड आता है कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स की लेयर है, ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि जैसे कोई और एप्लीकेशन है, उसने अपनी एपीआईज प्रोवाइड की हुई हैं, आप वो एपीआईज यूज कर सकते हो इसके साथ। जिस तरीके से, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लैंग चेन में ना नॉर्मली एलएलएम में हम बहुत सारे मॉडल निकालते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे फेमस एलएलएम कौन सा है? सबसे फेमस चैट जीपीटी के है ना, ओपन एआई के। सेकंड जेमिनाई के भी हैं। तो यहाँ पे हमें लैंग चेन क्या करता है, लैंग चेन ने उनकी इंटीग्रेशन उनके साथ ऑटोमेटिकली करके कंप्लीट हमें कंपोनेंट्स ही दे दिए उसके। वो आगे चल के देखेंगे। फिर देखें, डिप्लॉयमेंट के लिए हम लैंग ग्राफ क्लाउड को यूज कर सकते हैं, ये कमर्शियल है। फिर एक आता है हमारे पास लैंग स्मिथ। जितने मशीन लर्निंग के ऑपरेशंस हैं, अच्छा, वो टेक्निकल हो जाएगी बात। डेवलपर के लिए आप समझ लें कि ये टूल है जिसमें जब वो अपनी एप्लीकेशन को बना रहा है तो वो डिबगिंग कर सकता है। इसमें इसमें प्लेग्राउंड है। अगर मैं लैंग स्मिथ आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आइडिया भी हो जाएगा। लैंग स्मिथ, अच्छा, यहाँ पे देखें, ये लैंग स्मिथ का हमारे सामने पोर्टल है। मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ। हमारे 3 प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन आई थिंक वो, अभी मैं सिंपली ये लामा वाला, यहाँ पे नहीं है कुछ। ओके, डाटा मेरे ख्याल से नहीं आएगा। डाटा रिटेंशन, अच्छा, 14 डेज की रिटेंशन है, सॉरी। 14 डेज से ज़्यादा हो गए ये प्रोजेक्ट में, जो भी था वो डाटा वो सारा वो रिमूव हो गया है। और क्योंकि ये फ्री वाला था तो उसमें 14 डेज की रिटेंशन है, तो वो डाटा नहीं आ रहा। लेकिन ये हमें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, हमने एक अपनी एप्लीकेशन में कोई क्यूरी की है, डेवलपर बना रहा है, उसने चेक किया अपनी एप्लीकेशन को, एक क्यूरी भेजी, एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे कंप्लीट ट्रेस आ जाता है उसका, कितने टोकन यूज हुए, क्या फ्लो था, जो आपकी एप्लीकेशन में क्या फ्लो यूज हुआ, कहाँ से क्यूरी गई, रिस्पॉन्स किसने जनरेट किया, क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया। यानी कंप्लीट आपका इसमें ट्रेस आ जाता है, डिबगिंग हो जाती है लैंग स्मिथ में। ये डेवलपर के लिए टूल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने ये चीज़ें देख ली कि
ये लैंग चेन की जो जो इसका इकोसिस्टम है उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट हैं। एक इमेज है ये, जैसे अभी हम बात कर रहे थे डिबगिंग की, ऑब्जर्वेबिलिटी जो है वो लैंग स्मिथ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी। आज तो मैं गूगल बना हूँ। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के लिए देखें लैंग सर्व है, ठीक है? और लैंग चेन हमारा आर्किटेक्चर है जिसमें हम तमाम चेन्स बनाएँगे, अपनी एजेंट्स भी बना सकते हैं। इसको भी आप लैंग चेन कम्युनिटी, इसको आगे देखते हैं अभी लैंग चेन कोर। अब लैंग चेन के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं, लैंग चेन कम्युनिटी और लैंग चेन कोर, इसको भी देखते हैं, बन सकते हैं। अच्छा, पहले लैंग ग्राफ से पहले एजेंट्स जो है ना लैंग चेन में ही बन गए थे। लेकिन अब लैंग ग्राफ में एजेंट्स बनाना बहुत आसान है। एक तो उसमें ये भी प्रॉब्लम था कि जब लैंग चेन में आप बनाते हो ना, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। लेकिन लैंग ग्राफ में आपको लैंग ग्राफ में जो आप एजेंट्स बनाओगे ना, आपको बैक एंड पे लैंग चेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने ये लैंग चेन वालों का ही है लैंग ग्राफ एजेंट्स बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक सेपरेशन बीच में ऐड कर दी है कि लैंग ग्राफ पे एजेंट्स बनाने के लिए अब लैंग चेन का आना ज़रूरी नहीं है या लैंग चेन को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? वो इसलिए इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, लैंग चेन के अंदर डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स हैं। लैंग चेन कोर, अब लैंग चेन में जितनी कोर की फंक्शनैलिटी है वो सारी हम लैंग चेन कोर से इंपोर्ट करेंगे। आप देखते हैं ना, फ्रॉम लैंग चेन इंपोर्ट दिस, तो कुछ ऐसी कोर फंक्शनैलिटीज हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम लैंग चेन अंडरस्कोर कोर। इसी तरह से कम्युनिटी, अब लैंग चेन कम्युनिटी क्या है, जितनी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं वो लैंग चेन कम्युनिटी में आती हैं। यहाँ पे एक चीज देखें जिसकी हम बात कर रहे थे, पार्टनर पैकेजेस। अब लैंग चेन ने जो फेमस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, उसने क्या किया है, उसकी सेपरेट बना के दे दी है। लैंग चेन ओपन एआई, लैंग चेन एंथ्रोपिक, लैंग चेन गूगल भी है, वर्टेक्स एआई भी है। अ, ठीक है, वो इसने जो फेमस वाले हैं ना, उसके अपने अलहदा से पैकेजेस बनाए हुए हैं। जब आपने ओपन एआई का एलएलएम यूज करना है तो आपने लैंग चेन कम्युनिटी से कुछ नहीं लेना, आपने डायरेक्टली क्या इंस्टॉल करना है, लैंग चेन डैश ओपन एआई का पैकेज। ठीक है, आपने कोई गैमा जैसे हमने लोकल पे चलाया था, आपने वो यूज करना है, तो आप वो कम्युनिटी से लैंग चेन अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट एलएलएम वहां से उसको इंपोर्ट करोगे। मिस्ट्रॉल है, आप वहां से इंपोर्ट करोगे। लेकिन जो फेमस वाले हैं उसके उसने सेपरेट पैकेजेस बना के दे दिए जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, बाकी तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें मजीद हम देखेंगे साथ साथ। ये थोड़ा सा लैंग चेन का कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया। अच्छा, एक सिंपल सी एप्लीकेशन अगर हम देख लें, हाँ सच, इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हमारा लैंग चेन 21 स्टेप है, लैंग चेन इकोसिस्टम। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें जाके देखें, ये सारी आपके पास ना ये नोट्स बने हुए हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है? ये पढ़ेंगे मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उसके बाद ये वाला स्टेप जो है जेमिनी स्टैंड अलोन, ये हमने लास्ट क्लास में चलाया था ना। जेमिनी की एक एपीआई की क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने उसको यूज़ किया था, स्ट्रीमिंग भी यूज़ की थी हमने, फिर इमेज को भी यूज़ किया था। फिर एक असाइनमेंट दी गई थी। असाइनमेंट कौन-सी थी? असाइनमेंट ये थी कि जितना भी काम हमने जेमिनी में स्टैंड अलोन में किया है वो लैंग चेन के थ्रू करना है। अच्छा, उसका अभी ये सेकंड स्टेप भी आया, वो असाइनमेंट 1-2 लोगों ने की थी, लेकिन उसका ये स्टेप भी हमारे पास आ गया है। इसी को आगे लेके चलते हैं। इसको कोलैब में ओपन करके थोड़ा-सा एक नज़र देख लेंगे ना, तो सॉरी, गिटहब से ये हमने लिंक दिया उसका, और सर्च कराते हैं। ओके, क्या किया मैंने? गिट इसको गूगल कोलैब में कैसे खोला है? यहाँ से लिंक उठाया,
ठीक है। न्यू नोटबुक का जहाँ पे आता है वहाँ पे गिटहब को सिलेक्ट किया, वहाँ पे पाथ डाला और एंटर किया तो ये हमारे पास ओपन हो गई। ठीक है। पहले सीक्रेट देख लेते हैं इसमें ऐड हैं। अच्छा ये सीक्रेट ये मेरे वाले ही ऐड हैं वो, क्योंकि ये कोलैब में ओपन हुई, लेकिन किस कोलैब में ओपन हुई? जो मेरे वाला है। देखो प्रॉपर्टी किसकी थी? पेनावर्सिटी की एक कोलैब की बुक है गिटहब के ऊपर। मैंने उसको खोला किसमें? अपने कोलैब में। तो जितने सीक्रेट्स हैं वो मेरे वाले यूज होंगे, यानी कोलैब के अंदर जो मेरे सीक्रेट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वो वाले यूज होंगे। ये हमने रिपॉजिटरी से जो हमारा स्टेप था, जेमिनी को हमने यूज करना है किसमें? लैंगचेन में। वो वाली हमने नोटबुक ओपन कर ली अपने कोलैब में। अब इसमें देखते हैं क्या 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 चीजें। सबसे पहले तो हमने क्या चीज इंस्टॉल करनी है? डेफिनेटली लैंगचेन को इंस्टॉल करना है। सेकंड, हमने एक बात की थी अभी कि जितने फेमस मॉडल्स हैं उनका लैंगचेन ने अलहदा से पैकेज बना के दिया हुआ है, जैसे ओपन एआई का था। तो वो हम कम्युनिटी से यूज नहीं करेंगे, हम कहाँ से यूज करेंगे? जो इसका अपना पैकेज बना हुआ है, लैंगचेन डैश गूगल डैश जेन एआई, ये अपना पैकेज बना हुआ है। तो हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। सिंपल है, इंस्टॉल कर लेते हैं। नीचे देखते हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा ये सेम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पाइथन की सॉरी जुपिटर की नोटबुक में ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी नोटबुक में आईपाइथन का कर्नल को मॉडिफाई उसमें रीस्टार्ट करना, उसमें जो नोटबुक के दूसरी फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे इसमें हम टेक्स्ट भी मार्कडाउन में शो करवा देते हैं और उसमें हम कोड भी रन करते हैं सेल्स में। तो इस ये फंक्शनैलिटी हम कहाँ पे करते हैं? सिर्फ जुपिटर नोटबुक में होती हैं। तो उसके लिए एक जुपिटर नोटबुक का अपना कर्नेल है आईपाइथन के नाम से। तो ये आईपाइथन का पैकेज भी है जिसके थ्रू हम चीज़ें कोड में वो कर लेते हैं। इसको सिंपली इसको ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास कोड क्या करता है, ये जो आईपाइथन का कर्नेल है उसको रीस्टार्ट कर देता है। सिंपली जो कर्नेल चल गया ना नोटबुक का, उस कर्नेल को रीस्टार्ट कर गए। इसका कोई काम नहीं है। इसकी अच्छा ये यूज़ क्यों करते हैं? आपने अक्सर देखा है कि कोई पैकेज या कोई सॉफ्टवेयर आप बहुत ही आसान सी एग्जांपल, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया विंडोज़ के ऊपर, उसके बाद आता है कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि माइट बी पॉसिबल उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रन टाइम के ऊपर इम्प्लीमेंट होने, आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो फंक्शनैलिटीज़ ऐड होंगी। ठीक है? इसी तरीके से अगर कोई पैकेजेस आपके ऐसे हैं, वो मसला कर सकते हैं रनिंग इंस्टेंस के ऊपर जो कर्नेल रनिंग है। तो इसका ये तरीका है, आप एक तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट अपने कर्नेल को कर लिया जो ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा तरीका कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो कोड के लिए ये वाला कोड है। अच्छा इसको हम रन नहीं करते, हम इसको रन नहीं करते, ऐसे ही चलते हैं आगे। ठीक है। सेकंड हमारा काम क्या था? हेल्पर फंक्शन। ये वही वाला फंक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था मार्कडाउन में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा एलएलएम से, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? मार्कडाउन में। इसको भी रन कर लेते हैं। अच्छा मेथड 1 और मेथड 2 ये सिंपल वो जो है आपकी एपीआई की सीक्रेट्स को करने के लिए है। हम फिलहाल सिंपल रखते हैं इसको। जो हमारा मेथड 1 है, इसी से हमारी गूगल एपीआई की ग्रांट एक्सेस। ओके, इस नाम से हमारी गूगल की एपीआई की आ गई। अब यहां से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट हो गया। पहले हमने क्या किया था? अगर हम लैंग चेन जैसे हमने स्टैंड अलोन के केस में सिंपल गूगल का पैकेज इंस्टॉल किया था, वहां से हम जनरेटिव एआई और उसका वो फिर बाकी जो चैट के क्लासेस थे वो हम इंपोर्ट करवा गए थे, वो यूज कर गए थे। वो गूगल का अपना पैकेज था पाइथन का, पाइथन की एसडीके थी, गूगल ने प्रोवाइड की थी। अब हम क्या करेंगे?
हमने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है? अब हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया है लैंग चेन में जो गूगल का जनरेटिव एआई का पैकेज है। वापस आए देखें कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया था हमने, यहां पे लैंग चेन का गूगल लैंग चेन डैश गूगल डैश जेन एआई। अब ये पैकेज लैंग चेन से हम ले गए हैं, लैंग चेन को यूज करेंगे। नीचे आ जाएं वापस, लैंग चेन डैश फ्रॉम लैंग चेन अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर जेन एआई। इसमें से हमने क्या चीज इंपोर्ट कर ली, चैट गूगल जनरेटिव एआई। अब ये क्लास गूगल की जो पाइथन की एसडीके है उसमें भी मौजूद थी। जब हमने वो इंस्टॉल किया था पैकेज गूगल का अपना, तब हमने यही क्लास यूज की थी। हमने लैंग चेन में जब इसको यूज करना है तो हमने क्या करना है, लैंग चेन जो प्रोवाइड करता है गूगल का पैकेज, हमने वो इंस्टॉल किया और उससे हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, यही वाली क्लास इंपोर्ट कर ली, चैट जनरेटिव एआई। अच्छा एक सेकंड, हमें जैसे हमने बात की थी कि जो कोर फंक्शनैलिटीज हैं लैंग चेन की, जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, लैंग चेन अंडरस्कोर कोर। ठीक है, जब हमने लैंग चेन का पैकेज इंस्टॉल किया तो लैंग चेन कोर भी इंस्टॉल हो गया, लैंग चेन कम्युनिटी भी साथ इंस्टॉल होगी। तो हम लैंग चेन अंडरस्कोर कोर से मैसेजेस का मैसेजेस डॉट ए आई और इम्पोर्ट ए आई, ये क्या है, ये एक क्लास है, इसमें हम देते हैं ए आई का मैसेज। यानी ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, ए आई का मैसेज। इस हमारे पास इस क्लास में तीन तरह के हैं, ए आई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, और सिस्टम मैसेज। ठीक है, अच्छा इसको मैं रन करता हूँ। ये सॉरी एआई से नहीं होगा, ये मैसेजेस से, फ्रॉम डॉट को फ्रॉम मैसेजेस से होगा। एआई के लिए सिर्फ एआई वाला यूज हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, लैंग चेन कोड डॉट मैसेजेस से एआई मैसेजेस, ह्यूमन मैसेजेस और सिस्टम मैसेजेस इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, हम इसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें। इसको जब हम लैंग्राफ करेंगे उसमें भी ये ऑलरेडी है, उसमें वहां पे डिस्कस कर लेंगे, वहां पे सही समझ आ जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो काम हमने गूगल की पाइथन एसडीके से किया था, लैंग चेन में वो काम कैसे कर सकते हैं। हमने सिंपल एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है लैंग चेन में। अब चैट गूगल जनरेटिव एआई की क्लास का हमने इंस्टेंस बनाना है। एलएलएम एक वेरिएबल हो गया, इसको अगर हटा दें ये कंफ्यूज करेगा, तो इसको हटा दें। सिंपल देखें ये क्या होगा, एक हमारे पास क्लास है, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे ही होती है ना क्लास का एक इंस्टेंस, ऐसे ही बनता है, क्लास का इंस्टेंस ऐसे ही बनता है ना। तो चैट गूगल जनरेटिव एआई की एक क्लास है जिसमें हम एलएलएम का इंस्टेंस बना रहे हैं। अब उस क्लास में बहुत सारे हमें आर्गुमेंट्स देने होते हैं, तो वो आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे दे दिए। एक वो मॉडल आर्गुमेंट लेता है, कीवर्ड आर्गुमेंट है, एक एपीआई की उसको दे गए हैं। अब हम एक टेम्परेचर भी दे गए हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर कोई बताना चाहेगा क्या होगा, क्या होता है टेम्परेचर। आपने ओपन एआई का जब यूआई वाला इंटरफेस यूज करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा टेम्परेचर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, ये बाहर जो टेम्परेचर है वो वाला नहीं है, ये आपके रिस्पॉन्स का टेम्परेचर है। जितना ये वैल्यू जीरो टू, इसकी रेंज क्या है, 0 to 1। जितनी वैल्यू क्लोज टू जीरो होगी उतना डिटर्मिनिस्टिक आंसर आपको देगा, उतना डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स देगा एलएलएम। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा पाकिस्तान के बारे में, वो बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में जो मोस्ट रेलेवेंट रिलेटेड होगा ना, वो चीज प्रोवाइड करेगा, वो आंसर प्रोवाइड करेगा कि मैं इसको जीरो कर दूं। और अगर मैं इसको 1 कर दूं, ये स्पेक्ट्रम को समझे कि जीरो के केस में क्या होगा, मोस्ट डिटर्मिनिस्टिक, और 1 के केस में क्या होगा, रैंडम, रैंडम रिस्पॉन्स। इस स्पेक्ट्रम को समझें, टेम्परेचर 0 और टेम्परेचर 1। अब जो क्रिएटिविटी है ना एलएलएम की,
वो 0 to 1 इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम 0 से टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं टूवर्ड्स 1, उस एलएलएम की रिस्पांस जनरेट करने की जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब वो क्रिएटिविटी कैसे, देखें, अगर आप इसको जीरो वैल्यू देंगे ना, वो जो आपकी क्यूरी है ना, एग्जैक्टली जो मैच करता है ना, वही टोकन जनरेट करेगा जो मोस्ट टॉप प्रोबेबल, जो टॉप के ऊपर आता है, टॉप के एक हम पैरामीटर यूज करते हैं, खैर उसको छोड़ दें, वो जो बिल्कुल उससे रेलेवेंट होगा आंसर क्यूरी से वो देगा। बट अगर आपने कोई स्टोरी जनरेट करवानी है या कोई ऐसे आपने जनरेट करवाना है, तो उसमें तो क्रिएटिविटी तो चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए ना, या नहीं चाहिए? आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब कितना इंक्रीज करेंगे? अब आप इतना भी टेम्परेचर को टोटली 1 तक नहीं ले जाएंगे कि वो बात स्टार्ट हुई कि मैन इन अ जंगल, वहां वो स्टोरी बनाए उसने, वो मैन इन अ जंगल से वो उसको एलियन भी वहां पे भी ले गया है, कोई मार्स के ऊपर ले गया, इतना उसने क्रिएटिव कर दिया है उसको, उस स्टोरी को। तो ये कैसे 0 to 1 का जो स्पेक्ट्रम है टेम्परेचर, ये इनफैक्ट रैंडमनेस या क्रिएटिविटी आप कह लें, अगर आपने क्रिएटिव रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है तो आप वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, लेकिन आप इसकी फिर वैल्यू को देखते हैं कि कहाँ पे आपके सूटेबल वैल्यू रिसीव होती है। ठीक है, अच्छा, जी, डिले नहीं 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 नहीं, डिले नहीं आता, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है, हमने जब ट्रांसफार्मर पढ़े थे ना, तो हमने देखा था कि नेक्स्ट जो टोकन, जो नेक्स्ट प्रिडिक्ट करता है ये वर्ड, वो प्रिडिक्ट जो करता है ना, उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। एक स्ट्रेटजी तो ये होती है टॉप के और टॉप पी। अच्छा, आपने आज जाके ना ये टॉप के और टॉप पी क्या होता है ये देखना है। एक होती है जो पी वाली है, ये प्रोबेबिलिटी बेस होती है। ठीक है, के वाली जो है ये उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम उसका कितना वो है उसकी बेस के ऊपर होती है। अब आप इसको देखिएगा तो समझ आ जाएगी, लेकिन इसकी बेस के ऊपर आपका नेक्स्ट टोकन जनरेट होता है। अब हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं ना, तो ये आपकी जो स्ट्रेटजीज है ना, ये चेंज होती है, कि उसने टॉप के बजाय टॉप पी वाली को चूज कर लिया, और वो एक और भी होती है, वो मेरे माइंड में भी नहीं आ गई, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो डिले का इसमें फैक्टर नहीं आता। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सिंपली टाइप हिंट्स देने हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हम उस क्लास का नाम लिखते होते हैं। तो इसकी क्लास कौन सी है? गूगल जनरेटिव एआई। ठीक है, इस तरह से टाइप देते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट होता है तो एसटीआर जैसे टाइप देते हैं ना, तो उसी तरीके से जब किसी क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसकी टाइप क्या होती है? वही क्लास होती है। पाइथन में हमने एक चीज देखी थी ना, जब हम किसी स्ट्रिंग को उसकी टाइप देखना चाहें, तो हमें क्लास के साथ क्लास एसटीआर बताता है, ऐसे ही है ना? वो ये नहीं बताता कि इसकी टाइप टाइप स्ट्रिंग है, वो बताता है कि ये एसटीआर क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो टाइप इस तरह से आती है। अच्छा, चलें इसको अब रन करते हैं। ये अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसमें हमने मॉडल का नाम दे दिया 1.5 फ्लैश, और हमने की उसको प्रोवाइड कर दी, गूगल एपीआई की, यहाँ से भी जो एपीआई की थी। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इन्वोक कर रहे हैं। अच्छा, इन्वोक का वर्ड यूज होगा तकरीबन कंप्लीट आपकी लैंग चेन में। आप जब भी एलएलएम का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे या आप कोई चेन क्रिएट करेंगे ना, लैंग लैंग चेन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चेन्स बनाते हैं। वो चेन्स इनफैक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। हम सिर्फ बता देते हैं कि पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो, हम फिर उसमें वो लगाते हैं एक और का जो है सिंबल, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं। ठीक है, कि अब ये वाला एलएलएम कॉल हो, फिर हम कोई आउटपुट पार्सर पार्स करना चाहते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपना रिस्पॉन्स, तो कोई आउटपुट पार्सर हम लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट एक चेन बना लेते होते हैं फिर। अब जब हम उसको चेन को इन्वोक करते हैं तो वो सारे स्टेप उसी चेन में सीक्वेंस वाइज इन्वोक होते हैं।
तो इन्वोक का आप ना जो भी हमने इंस्टेंस बनाया ना एलएलएम डॉट इन्वोक, ये क्या करेगा? ये कॉल करेगा सिर्फ उसको इन्वोक, ये मेथड है ये लैंग चेन में एक मेथड है एलएलएम डॉट इन्वोक। ये क्या करेगा? उसको इन्वोक कर देगा, यानी उसको आपकी एलएलएम को ये आपकी क्यूरी जाएगी और आपको रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया एआई मैसेज में। अब एआई मैसेज, इसको हमने टाइप दी एआई मैसेज की। क्यों एआई मैसेज की टाइप दी? क्योंकि ये बिलोंग करता है, ये जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आके इसमें आएगा वो एआई का रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, ये ना बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, हम इसमें हार्ड कोड करें, लेकिन आगे जब लैंग चेन हम पढ़ेंगे, हम बेबी स्टेप्स में करें इसको। आप ये समझ लें हम लैंग चेन का हेलो वर्ल्ड करें, लेकिन जब हम आगे देखेंगे तो हम प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट बनाएंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे, उसकी एक अलहदा से क्लास है प्रॉम्प्ट में। अब वो बैचेस में भी प्रॉम्प्ट बनती है, वो आगे पे कंफ्यूजन हो जाएगी क्रिएट, ठीक है? अभी सिंपल रखें इसको। अब ये हमने क्या किया, इन्वोक कर लिया और इसके अंदर हमने क्यूरी दे दी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। रन करते हैं। अब इसको देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया। यहां पे देखें, अब जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो इस फॉर्म में आएगा हमारे पास, ए आई मैसेज, कंटेंट उसमें ये होगा हमारा, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, और ये अच्छा, एक अगर इसको हम ट्राई करें, अ, इसका थोड़ा सा ओके, तो वो जितना रिस्पॉन्स आया वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखें एआई का मैसेज क्या आया, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। पेरिस किस में आया है? बोल्ड में आया है। मैं एक इसमें सेल ऐड कर लेता हूँ, ये दोनों काम ताकि हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे क्या था, इसको रिमूव करके सिंपली एआई मैसेज को भी देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या क्या आ गया हमारे पास। अब देखिए एआई मैसेज के अंदर कंटेंट में हमारा रिस्पॉन्स है जो एलएलएम ने दिया, एडिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स एम्प्टी हैं। यहाँ पे कब आते हैं? जब आप कोई फंक्शन कॉलिंग टूल कॉल होगा ना, तब आएंगे, इसको बाद में देखेंगे। रिस्पॉन्स मेटा डाटा क्या आया? प्रॉम्प्ट फीडबैक आता था उधर, प्रॉम्प्ट फीडबैक हमारे जब हम पाइथन एसडीके के थ्रू कर रहे थे, ब्लॉक रीजन आती थी, सेफ्टी रेटिंग्स आती थी, ठीक है, फिनिश रीजन, ये सारी चीजें आती थी, हार्म कैटेगरी, ऐसे ही है। अब ये लैंग चेन के थ्रू हमने किया, यही हमारे पास इसी तरीके से रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, और उसने उसको किस में? एआई मैसेज में रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें एआई मैसेज के अंदर एक कंटेंट है। अगर हम सिंपली कंटेंट को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल, हमारे पास कंटेंट आ गया, ऐसे ही है। अब इसको मार्कडाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने फंक्शन, वही वाला काम है जो पहले हम कर चुके हैं। मार्कडाउन में कन्वर्ट किया तो ये देखें पेरिस का पहले आ रहा था ना, ये दोनों साइड पे इसके स्टैगिक्स लगे हुए हैं, तो वो किसके लिए होता है? बोल्ड करने के लिए, बोल्ड कर दिया। अच्छा, इसको छोड़ दें, ये फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें। अगर आपको एपीआई की में कोई मसला आता है तो ये दूसरा मेथड है जेसन फाइल के थ्रू। तो ये काम हमने क्या किया, जो पहले हमने पाइथन की एसडीके के थ्रू किया था, अब वही वाला काम हमने किसके थ्रू किया है? लैंग चेन में गूगल का जेन एआई का पैकेज इंस्टॉल करके। ये सारा कोड जो है किसका है? ये लैंग चेन का कोड है, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या किया, सिंपल हमने एलएलएम को एक क्यूरी की और उसका रिस्पॉन्स ले लिया।